नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पर। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल से जुड़ा है जिसने कभी भगवान का नाम लिया हो। आपने कभी गौर किया होगा, जब इंसान दुखी होता है तो उसके होंठ अपने आप भगवान का नाम लेने लगते हैं, और जब इंसान खुश होता है तब भी उसके मुंह से अपने आप ही हे भगवान निकल जाता है। यह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। हर धर्म, हर संस्कृति ने एक बात ज़रूर कही है कि ईश्वर के नाम में शक्ति है, और जब हम उस नाम का जप करते हैं तो वह शक्ति धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगती है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि हमारा नाम जाप सच में जो है असर कर रहा है, या बस हम यूं ही कर रहे हैं। क्या कोई संकेत, कोई लक्षण मिलते हैं जिससे हमें यकीन हो जाए कि भगवान ने हमारी पुकार सुन ली है? दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अगर आप ईमानदारी से, श्रद्धा के साथ नाम जाप करते हैं तो ज़िंदगी में कुछ खास लक्षण दिखने लगते हैं। ये लक्षण आपको बताते हैं कि आपकी साधना व्यर्थ नहीं जा रही, बल्कि भगवान की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतर रही है। आपकी आज की इस यात्रा में हम इन्हीं लक्षणों पर चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिए, यह कोई किताबी बातें नहीं है, यह अनुभव से निकली हुई बातें हैं, पर अनुभव जो सदियों से साधक साझा करते हुए आए हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रही है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखते हैं, स्किप कर करके वीडियो देखते हैं, तो वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें, ताकि वे लोग भी हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन सके, हमसे जुड़ सके। और दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो है समय समय पर हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र आसान नहीं है। हर इंसान कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आता है जब लगता है कि अब कोई सहारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। उसी पल आत्मा की गहराई से एक पुकार उठती है, हे प्रभु मेरी मदद करो। और बस वहीं से शुरू होता है नाम जाप का असली महत्व, क्योंकि ईश्वर का नाम ही वह शक्ति है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देता है, बिखरे हुए इंसान को संभाल लेता है, और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण दिखा देता है। लेकिन जब हम नाम जाप शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या सच में असर हो रहा है, या मैं बस मन ही मन शब्द दोहराता जा रहा हूँ। दोस्तों, असर होता है, और असर के लक्षण बहुत साफ नज़र आने लगते हैं। आज हम इन्हीं लक्षणों की बात करेंगे, ताकि आपको भरोसा हो कि आप जिस राह पर है वह सही राह है। तो पहला संकेत, पहला लक्षण जो मिलता है वो है कि मन का बोझ हल्का होना। दोस्तों, जब इंसान जीवन की समस्याओं से दबा होता है, घिरा होता है, तो उसका चेहरा थका हुआ और मन उदास रहता है। लेकिन जैसे ही नाम जब असर करने लगता है तो आपको बिना कारण हल्कापन महसूस होगा। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके कंधों से बोझ हटा रहा है। पहले छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगती थी, लेकिन अब यही परेशानी आपको छोटी लगने लगेगी। आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान रहने लगेगी, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। यह संकेत है कि भगवान आपके भीतर से नकारात्मकता निकाल रहे हैं। नाम जप ने आपके दिल के बोझ को हल्का कर दिया है। दूसरा लक्षण है गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम होना। पहले जरा सी बात पर आपको गुस्सा आ जाता था, छोटी छोटी गलती पर चिड़चिड़ाहट होने लगती थी, लेकिन नाम जब असर करने लगता है तो अचानक आपको महसूस होगा, पहले आप जहां तुरंत फट पड़ते थे, अब वहीं आप शांत रहते हैं। पहले आपको गुस्से में पछताना पड़ता था, वही हालात आपको समझदारी से अब सुलझते हुए दिखेंगे। यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह इस बात का लक्षण है कि भगवान का नाम आपके स्वभाव को शुद्ध कर रहा है। अगला तीसरा लक्षण है अकेले में भी शांति महसूस होना। इंसान को
सबसे ज़्यादा डर अकेलेपन से लगता है, लेकिन जब नाम जप आपका असर करने लगता है तो अकेलापन भी प्यारा लगने लगता है। आपको अपने ही मन की खामोशी में शांति महसूस होगी। आपको लगेगा कि कोई भीतर से आपका साथ दे रहा है। वह भीतर की आवाज़ आपको कहेगी कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यही तो नाम जप की सबसे बड़ी शक्ति है। जो इंसान अकेले में भी खुश रहना सीख जाए तो समझ लीजिए कि उसने ईश्वर का स्पर्श पा लिया है। अगले चौथे संकेत की बात करें तो नींद गहरी और मन सुकून भरा होना। पहले आपको रातों में नींद नहीं आती थी, आपको रात में करवटें बदलनी पड़ती थी, चिंता और डर आपको सोने नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही नाम जप अपना असर करने लगता है, आपकी नींद बदल जाती है, नींद गहरी हो जाती है, सपने हल्के और अच्छे आने लगते हैं। सुबह उठते ही मन तरोताज़ा लगता है। यह लक्षण बताते हैं कि आपका जो अकेलापन यानी सबकॉन्शियस माइंड अब भगवान के नाम की तरंगों से शुद्ध हो रहा है। पांचवा लक्षण छोटे छोटे चमत्कार होने लगना। जीवन में अचानक ऐसे अनुभव होने लगते हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाते। कभी कोई बड़ी समस्या अपने आप ही सुलझ जाती है तो कभी कोई अजनबी आपकी मदद कर देता है। कभी ऐसे अवसर मिल जाते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। यह सब संयोग नहीं है, यह संकेत है कि भगवान ने आपकी पुकार सुन ली है और अब वे आपके जीवन की दिशा बदल रहे हैं। अगला संकेत, मन की स्थिरता और विचारों पर नियंत्रण। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मन कितना चंचल होता है। कभी खुशी की ओर भागता है तो कभी दुख की ओर, कभी भविष्य की चिंता करता है तो कभी अतीत के पछतावे में उलझा रहता है। लेकिन जब नाम जप आपका असर करने लगता है तो इस चंचल मन में धीरे धीरे जो है शांति उतरने लगती है। पहले जहाँ मन की जो विचारों से भरा रहता था, अब वैसा शोर नहीं सुनाई देता। आपके विचार अब संतुलित और नियंत्रित होने लगते हैं। अचानक आप पाएंगे कि आप आसानी से अब ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं। यह एक गहरा संकेत है कि भगवान का नाम अब आपके मन पर राज करने लगा है। अगला सातवां संकेत है दूसरों के प्रति करुणा और दया का बढ़ना। पहले आप दूसरों की समस्याओं को देखकर भी अनदेखा कर देते थे, लेकिन जैसे ही नाम जप असर करने लगता है, आपके भीतर करुणा की लहरें उठने लगती है। आप किसी भी को तकलीफ में देखकर चुप नहीं बैठ पाते। आपको बिना कारण दूसरों की मदद करने का मन करता है। यहाँ तक कि जिनसे आपका झगड़ा हुआ था या जिनसे आपकी दुश्मनी भी थी, उनके प्रति भी आपका दिल जो है वो नरम होने लगता है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि भगवान का नाम जप जो है आपके भीतर करुणा जगा रहा है, क्योंकि असली आध्यात्म वही है जिसमें हम हर प्राणी में भगवान को देखना सीख जाए। अगले आठवें संकेत की बात करें तो दोस्तों वो है वाणी और व्यवहार में मिठास आना। नाम जब असर करने लगता है तब इंसान की बोली भी बदलने लगती है। पहले जो बात कड़वी लगती थी, अब वही बात प्यार से निकलने लगती है। आप ये खुद देखेंगे कि अब आपकी बातें लोगों के दिल को सुकून देने लगी है। आपके आसपास के लोग कहेंगे कि पहले तुम गुस्सैल थे, बहुत गुस्सा करते थे, परंतु अब तुम्हारी वाणी में अजीब सी मिठास आ गई है। दोस्तों, यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, यह नाम जप की सबसे गहरी पहचान है, क्योंकि भगवान के नाम की तरंगे आपके शब्दों को भी पवित्र कर देती है। अगला नवा लक्षण है कर्मों में सुधार और पापों से दूरी। मनुष्य चाहे जितनी भी कोशिश करे, कभी ना कभी बुरे कर्मों की ओर खींच ही जाता है। लेकिन जब नाम जप असर करता है तो बिना किसी दबाव के आपके कर्म बदलने लगते हैं। जो काम पहले आदत से आप करते थे, अब वही काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। आपको खुद ही लगेगा कि यह सभी काम सही नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। धीरे धीरे आपकी बुरी आदतें छूटने लगती है, जैसे गाली देना, झूठ बोलना, दूसरों को चोट पहुँचाना, किसी के लिए गलत सोचना। यह इस बात का लक्षण है कि भगवान आपके भीतर से पापों की प्रवृत्ति जला रहे हैं और आपके अंदर सद्गुणों का बीज बो रहे हैं। अगले 10वें लक्षण की बात करें तो समय समय पर ईश्वर की झलक महसूस होना। अब यह सबसे गहरा लक्षण है। जब नाम जप सच में असर करता है तो इंसान को कभी कभी ऐसा अनुभव होता है जैसे
ईश्वर जो है आसपास ही है। कभी ध्यान में बैठते समय अचानक तेज रोशनी दिखती है, कभी भजन करते समय भीतर से असीम शांति का अनुभव होता है, कभी बिना कारण आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे आत्मा भगवान को छू आई हो। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन साधक समझ जाता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है। अब ईश्वर की झलक है जो साधक को और गहराई से नाम जप की ओर खींच लेती है। दोस्तों, ये सारे लक्षण किसी किताब से नहीं सीखे जा सकते, यह केवल अनुभव से आते हैं। हर साधक का अनुभव अलग होता है, लेकिन संकेत हमेशा एक जैसे रहते हैं। शांति, करुणा, मिठास और ईश्वर की उपस्थिति। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक साधारण किसान था। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी उसके खेत सूख जाते, कभी फसल बर्बाद हो जाती, कभी घर में बीमारियां घेर लेती। उसका चेहरा हमेशा चिंता से भरा रहता था। एक दिन किसी ने उससे कहा कि तू बस भगवान का नाम ले, सब ठीक हो जाएगा। किसान ने सोचा, मेरे पास खोने को क्या है, और वह रोज सुबह शाम भगवान का नाम जपने लगा। शुरुआत में कुछ खास बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसने यह महसूस किया कि अब उसका मन हल्का हो रहा है। अब वही किसान जो छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता था, अब शांत रहने लगा। उसके परिवार ने कहा कि तुम्हारे स्वभाव में अजीब बदलाव आ गया है। किसान खुद हैरान था कि पहले जहां उसे हर वक्त चिंता खाए रहती थी, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, अब वही मन बिना कारण के खुश रहने लगा है, शांत रहने लगा है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, फसलें सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ने लगा और उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेने लगी। दोस्तों, यही तो नाम जप का चमत्कार है। जब यह असर करता है ना, तो इंसान को किसी बाहरी प्रभाव की ज़रूरत नहीं होती, उसकी जो है पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है। अगला, अंतिम और 11वां लक्षण है भय और मोह का मिट जाना। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय और मोह। भय हमें कमज़ोर बनाता है और मोह हमें आसक्त कर देता है, लेकिन नाम जप जब असर करने लगता है तो यह दोनों ही धीरे धीरे मिटने लगते हैं। साधक को अब मृत्यु का डर नहीं रहता। वह जान जाता है कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। मोह भी उसका कम होने लगता है। चीज़ों से, रिश्तों और सुख सुविधाओं से लगाव ढीला पड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि साधक दुनिया छोड़ देता है, बल्कि वह दुनिया में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाता है। यह बेहद ही ऊंचा लक्षण है जो हर किसी को बहुत इजीली नहीं मिलता। कभी कभी नाम जब इतना असर करता है दोस्तों कि साधक को भीतर से लगता है जैसे ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं होती, बल्कि आत्मा की अनुभूति होती है। साधक को भीतर से ईश्वर के दर्शन मिलते हैं। क्या करना है, क्या छोड़ना है, कठिन परिस्थिति में भी एक अज्ञात आवाज़ उसे राह दिखाती है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि साधक को यकीन हो जाता है कि भगवान मेरे साथ है। यह संवाद शब्दों में नहीं होता, बल्कि भावनाओं और अनुभूतियों में होता है। यही वजह है कि साधक का विश्वास अडिग हो जाता है। यह लक्षण हमें यह भरोसा देते हैं कि नाम जप केवल शब्द नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का सेतु है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य आध्यात्मिक लोगों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वे लोग भी हमसे जुड़ सके। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।